जय श्री राधे कृष्णा, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम यहाँ पर बसंत पंचमी की तैयारी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बसंत पंचमी की पूजा की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर ये एक आसन पर बिछा दिया है, उस पर मैंने येलो कलर का कपड़ा बिछाया है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती को समर्पित है। तो मैं यहाँ पर ये माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित करूँगी और फिर इनको मैं स्नान कराऊंगी गंगा जल और पानी से। तो मैं यहाँ पर ये मैंने लोटे में गंगा जल और पानी डाल लिया है, तो मैं स्नान के भाव से माता को स्नान कराऊंगी। मैंने मैया को स्नान करा दिया है और अब मैं आपको इनकी पूजा की विधि के बारे में बताऊंगी। मेरे पास ये 2 मोर हैं, तो मैं ये भी इनके पास रख देती हूँ। तो मैं बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ उपाय भी बताऊंगी जो कि बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड होंगे और मैं वो अपने घर में करती भी हूँ। तो चलिए आज हम जानते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। बसंत पंचमी जो है वो माँ सरस्वती को समर्पित है और माँ सरस्वती को बुद्धि, कला और ज्ञान के लिए पूजा जाता है। इस दिन लोग ज़्यादातर सभी येलो कपड़े भी डालते हैं। मैं यहाँ पर माता रानी को पीले फूल भी समर्पित करूँगी और अपनी श्रद्धा भाव से जैसे आप पर बन जाए वैसा आप करें। इस दिन कहते हैं कि बच्चों को बुक्स दान करनी चाहिए और पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें जैसे कि पेन है, पेंसिल है या किताबें हैं, आप ये सब चीज़ें ज़रूरतमंद बच्चों को ही दें, ताकि वो भी कहते हैं ना कि ज्ञान में आगे बढ़ सके, कला में निपुण हो सके। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ फूल माता रानी को समर्पित कर दिए हैं। आप सुबह स्नान करें, पीले कपड़े पहने, पीले रंग इसमें शुभ माना जाता है। पूजा कहते हैं कि पूजा स्थल को आप तैयार करें, सफ़ेद या पीले कपड़े पर माँ सरस्वती की मूर्ति को या फोटो को आप रखें। विद्या और एग्जाम के लिए पूजा के दिन सफ़ेद कागज पर ओम हीम लिखकर किताब में रखें। मैं क्या करती हूँ कि मैं एक नई नोटबुक लेती हूँ। मैंने ये यहाँ पर ली है, मैंने आज ही मंगाई है, ये नई नोटबुक है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, हल्दी से स्वास्तिक बना दूंगी। ये स्वास्तिक बनाने के बाद क्या है कि जब बच्चे नई क्लास में आएंगे तो इसी नोटबुक को वो लेकर जाएंगे, ताकि सब कुछ उनके साथ पूरे साल अच्छा हो, माँ सरस्वती उनको शिक्षा प्रदान करे। तो मैं यहाँ पर अब एक स्वास्तिक बना देती हूँ। मैंने यहाँ पर ये हल्दी ली है, तो चलिए मैं यहाँ पर स्वास्तिक बनाती हूँ, फिर उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो इस दिन आप लोग पीले कपड़े पहने, माँ सरस्वती को पीले फल, पीले फूल, ये सब चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये गेंदे के फूल रखे हैं और भोग में मैंने थोड़े से किशमिश लिए हैं, केला ली है और बेसन के लड्डू घर पर बनाए थे, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरह ये स्वास्तिक बना लिया है और ये मैंने माँ के सामने बुक रख दी है। मैंने एक ये नया पेन भी लिया है, तो ये भी मैंने माँ के सामने रख दिया है। कहा जाता है कि माता सरस्वती करियर, बुद्धि, विद्या के लिए माता रानी की पूजा की जाती है और संगीत की दुनिया में भी माता रानी को पूजा जाता है। सभी लोग जब भी कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो डांस का हो, करियर का हो, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो,
तो सभी लोग माँ सरस्वती के सामने वंदना ज़रूर करते हैं। और अब मैं यहाँ पर ये मैंने दिया लगा लिया है, तो मैंने दिया कुछ इस तरह से लगाया है और मैं अब ये माँ के सामने रख दूँगी और माँ से यही प्रार्थना करूँगी कि माँ मेरे बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करे, वो हर कला के क्षेत्र में आगे रहे, पढ़ाई रिलेटेड उनसे उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ माता रानी को दिया समर्पित कर दिया है और अब मैं यहाँ पर धूप भी लगाऊंगी। तो कहा जाता है कि स्टूडेंट्स के लिए विशेष उपाय इस दिन किए जाते हैं, बहुत से पेरेंट्स करते भी हैं और स्टूडेंट भी करते हैं। तो मैं आज वो उपाय भी आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो मैंने आपको ये नोटबुक दिख रही होगी, मैंने इस नोटबुक में ये स्वास्तिक बना दिया है, तो आप ये ज़रूर करें। अच्छा होता है कि हम हर कुछ, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, तो देखो वो सब तो हमें ज्ञान से ही मिलता है और सरस्वती माँ ठहरी ज्ञान की देवी, तो इनके सामने इस दिन हमें नतमस्तक होना चाहिए। पूरे साल इनकी पूजा करनी चाहिए, बच्चों को तो खासकर उन्हें बताना चाहिए। तो मन की शांति के लिए आप इस दिन पीली चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, जैसे कि चना दाल, हल्दी, पीले कपड़े या फिर आप किशमिश भी इसमें ले सकते हैं। और बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक बहुत ही शुभ पर्व है। तो मैं यहाँ जगह नहीं है, तो मैं यहाँ से ये नोटबुक अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ, फिर मैं माता रानी को भोग लगाती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि बसंत पंचमी हिंदुओं का सबसे शुभ पर्व है। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, मतलब इस दिन वो प्रकट हुई थी। माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं, इसलिए इस दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है। तो मैं यहाँ पर माता रानी को केले और बेसन के लड्डू, जो कि मेरे घर के ही बने हुए हैं, तो मैं इनका भोग लगाऊंगी माँ को। और मैंने यहाँ पर ये कुछ किशमिश भी लिए हैं, जो मैं माँ को भोग लगाऊंगी। तो मन में भाव रखूंगी कि माँ आप भोग लगाएं। और पीली चीज़ें आप यहाँ पर पपीता भी ले सकते हैं, जो भी पीले फल होते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। मेरे पास अभी यही चीज़ें थी, तो मैंने इन्हीं का भोग यहाँ पर माता रानी को लगाया है। इस दिन विद्या का आरंभ शुभ दिन होता है। बच्चों की पहली पढ़ाई विद्या आरंभ से ही होती है, यह दिन शुभ माना जाता है। इसी कारण स्कूल, कॉलेज और शिक्षा संस्थानों में सरस्वती पूजा होती है। आपने देखा होगा कि स्कूलों में भी सरस्वती माँ की मूर्ति होती है, सुबह-सुबह प्रेयर में भी सरस्वती वंदना कराई जाती है। प्रकृति में हरियाली, फूलों की बहार और सरसों के पीले फूल दिखाई देने लगते हैं, इसलिए पीला रंग इस दिन का प्रतीक होता है। कहते हैं कि बसंत ऋतु का आगमन इसी दिन होता है, इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। और कवि, लेखक, गायक, कलाकार इस दिन अपने वाद्य यंत्रों, किताबों और औजारों की पूजा भी करते हैं। ऋषि मुनि इस दिन ज्ञान साधना करते थे, किसान अच्छी फसल की कामना करते हैं, नए कार्यों की शुरुआत के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। तो आज के दिन आप कोई भी नया कार्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान कृष्ण और श्री राधा जी का विवाह भी हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी ने करवाया था। तो इसलिए भी ये दिन शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ इस दिन को फुलेरा दूज के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस दिन जैसे कि पीले फूल होते हैं, वो सभी के घरों पर शाम के टाइम औरतें निकलती हैं, वो पीले फूल सबके घर पर फेंकती रहती है। तो उससे क्या होता है, एक शुभ जो हम शुभ कार्य करते हैं उसकी शुरुआत होती है। और इसी तरह गाँवों में लोग बसंत पंचमी मनाते हैं। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ मुझे बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में माँ सरस्वती के लिए ज़रूर कुछ लिखना। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तो एक नज़र आप माता रानी को देख लीजिए, और माँ बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं यही प्रार्थना करूँगी कि माँ सभी के बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।